हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको आज परफेक्ट स्क्वायर रूट पढ़ाने जा रहा हूँ कि कम से कम समय में 2 से 3 सेकंड में कैसे निकालते हैं। तो आइए, पहले तो जो हम लोग 25 तक जो बचपन में सीखते थे 25 तक का स्क्वायर लिख लिए हैं। क्वेश्चन पार्ट में अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट के अगर 1 हो तो आंसर या तो पार्ट में यूनिट डिजिट जो होगा वो 1 या 9 होगा। उसी तरह से अगर क्वेश्चन पार्ट का यूनिट डिजिट 4 हो तो आंसर पार्ट में उस यूनिट डिजिट जो होगा वो 2 या 8 होगा। 5 होगा तो 5 का 5 ही रह जाएगा। क्वेश्चन पार्ट 6 होगा तो आंसर पार्ट 4 या 6 होगा यूनिट डिजिट। 9 होगा क्वेश्चन पार्ट का यूनिट डिजिट तो 3 या 7 होगा। लेकिन अगर 2 से 3, 7, 8 अगर क्वेश्चन पार्ट का यूनिट डिजिट होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हम अगले वीडियो में नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो बताएंगे। आज हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेंगे तो हम लोगों का कैसे निकालना है वो आ जाएगा। सपोज कीजिए कि आपको दे दिया 3481 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि जोड़ा में निकाल लेते हैं। यहाँ अगर 4 डिजिट के बदला अगर 3 होता तो 1 ही रह जाता, 4 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, 5 डिजिट का रहता तो ये 3 रह जाता। तो यहाँ 2 डिजिट साइड कर लेंगे, का जोड़ा बना लेंगे और ये अलग कर लेंगे। अब इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है वो याद देखेंगे तो 1 है। तो क्वेश्चन पार्ट का 1 अगर होगा तो उसका आंसर पार्ट क्या होगा, यहाँ ही दिया हुआ है। क्या हो सकता है, या तो 1 होगा उसका यूनिट डिजिट या 9 होगा, 1 या 9 होगा। अब क्या करना है, ये पार्ट तो छोड़ करके ये जो पार्ट बचा हुआ है उसको देखना है। तो क्या है 34। अब देखना है 34 किन दो संख्या के स्क्वायर के बीच आता है। तो यहाँ देखिए कि 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में ही 34 आएगा। क्यों, किसके बीच में आएगा, 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो 5 और 6 का स्क्वायर जो है वो यहाँ लिखते हैं 25 और 36 के बीच में 34 आएगा। अब देखिए क्या करना है कि 34 है, 34 है, मतलब ऊपर वाले का स्क्वायर रूट जो होता है वो लिख देंगे यहाँ। तो यहाँ हो जाएगा 5, ये हो गया 5 पहले वाले का, जो भी संख्या रहेगा उससे पहले वाले का स्क्वायर रूट लिख देंगे। तो 5 लिख दिया। अब देखना है या तो 51 होगा या 59 होगा। तो अब हमको चेक करना है कि 34 किसके नियर अबाउट है। 25 के नियर 9 का डिफरेंस है और इसका 2 डिफरेंस है। तो जिसके नियर अबाउट होगा उधर लिखेंगे। तो ये 36 के आसपास है इसलिए ये वाला हो जाएगा। अगर वही 25 के आसपास होता तो 51 हो जाता। आइए और एग्जाम्पल लेते हैं। 7396 स्क्वायर रूट निकालिए। यहाँ ये फिर जोड़ा लगा लेंगे। अब 96 के लास्ट में क्या है, 6 है, यूनिट डिजिट 6 है। तो 6 अगर क्वेश्चन पार्ट का होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, 4 या 6। अब ये 73 किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है। तो देखना है यहाँ 73 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है, 64 और 81 के बीच में। तो यहाँ लिखेंगे 64, 73 और 81। तो इससे पहले वाला जो है इसका स्क्वायर रूट लिखते हैं, पहले भी लिखे हैं तो ये लिख देंगे 8। अब क्या होगा कि अब दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है। तो यहाँ 9 का डिफरेंस है, यहाँ 8 का डिफरेंस है। क्या है, 9 का और 8 का। तो 8 नियर अबाउट है इसलिए 86 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब है 5476, इसका स्क्वायर रूट निकालिए। फिर 6 आया, फिर 4 होगा, 6 होगा। यहीं अभी किए थे 6 का 4 और 6 होता है। 54 किसके बीच में आता है, तो 54 जो है वो 7 का स्क्वायर 49 और 64 के बीच में आता है। यहाँ देख लीजिए 49 और 64 के बीच आता है।
अब देखिए यहाँ का डिफरेंस क्या है, वो 5 है। अच्छा, अब ये आता है तो अब देखना है कि इसका पहले वाला जो संख्या रहता है उसका स्क्वायर रूट लिख देते हैं यहाँ, तो यहाँ लिख दिया 74 या 76। अब आइए डिफरेंस क्या है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 10 का है, तो 5 का डिफरेंस जो है वो नियर अबाउट है, इसलिए क्या हो जाएगा 74 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 14641, तो हम लास्ट का ही 2 डिजिट लेते हैं। 1 आएगा तो क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट, 1 या 9 होगा। अब 146 किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच आता है देखना है, तो यहाँ 144 है और 169 है, तो 144 146 169 यहाँ। अब इसका जो स्क्वायर रूट है, इसके पहले वाले का जो स्क्वायर रूट है वो लिखते हैं, तो वो कितना है 12, तो यहाँ लिख दिया 12। अब इसके बीच का डिफरेंस 2 है, इसके बीच का डिफरेंस जो है वो 23 का है, तो कौन सा होगा जो नियर अबाउट है 2 का, तो क्या हो जाएगा 121 इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। आइए और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं, 12,544 का करते हैं, तो 4 जब हो यूनिट डिजिट में क्वेश्चन पार्ट में तो आंसर पार्ट में 2 और 8 लिखते हैं। अब उसके बाद क्या करना है कि 125 किसके बीच में आ रहा है, किन दो स्क्वायरों के बीच में आ रहा है, तो 121 125 और 144। अब इसके पहले वाले का स्क्वायर रूट यहाँ लिखते हैं तो 11। अब क्या है, इस यहाँ का डिफरेंस 4 है, यहाँ का डिफरेंस 19 है, तब जब 19 का डिफरेंस नज़दीक है कि 4 वाला, तो 4 वाला इसलिए 112 हो जाएगा। ये यही 4 वाला है तो फिर होगा 2 होगा, यहाँ 8 होगा। अब ये 24 तो निकल गया, 46 जो है वो किसके पास है, 36 और 49 के बीच में है, यहाँ डिफरेंस 3 का है, यहाँ डिफरेंस 10 का है, तो ये और पहले तो इसका स्क्वायर रूट होगा पहले वाले का, तो यहाँ 6 दोनों होगा। अब इसमें क्या होगा, जहाँ डिफरेंस कम है यहाँ का, तो इसलिए 68 हो जाएगा इसका आंसर। इसका स्क्वायर रूट 64 का 4, तो फिर वही हो जाएगा 2 हो जाएगा या 8 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर 1281 825 जो 35 का स्क्वायर है और 1296 जो 36 का स्क्वायर है के बीच में आता है, कि यहाँ डिफरेंस जो है वो क्या है, यहाँ का डिफरेंस जो है वो काफ़ी बड़ा है, 56 का है, तो कौन सा डिफरेंस नज़दीकी है, ये वाला। और इसका पहले ये 1225 का स्क्वायर रूट करके यहाँ लिखना है, 35 नीचे ऊपर दोनों में लिख दिया। अब किसके नज़दीक है, तो यहाँ पर 56 का डिफरेंस है, यहाँ पर 15 का डिफरेंस है, तो इसके नज़दीक है, इसलिए 358 इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। आइए एक और एग्जांपल करते हैं, 50 625। अब 2 डिजिट निकाल लेंगे, 5 का यूनिट डिजिट तो 5 ही होगा, 506 कहाँ आता है 506, यहाँ इस दोनों के बीच में आता है वो 484 और 529 के बीच में आता है। तो इससे पहले वाले का सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर रूट करके यहाँ लिख देना है, तो 484 का 22 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 225 का स्क्वायर है, 50625 या 50625 का स्क्वायर रूट है 225। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा जब भी नया वीडियो कोई अपलोड हो तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।